दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है और इस विधेयक के बाद अब इस पूरे मसले पर बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बिल को देखते हुए अपनी एक ऐसी राह पकड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दिया है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि बहन कुमारी मायावती जी कम से कम इस बिल के समर्थन में कतई नजर नहीं आ रही हैं। इस बिल में क्या कुछ खामियां हैं, क्यों मुस्लिम समाज इस बिल का विरोध कर रहा है, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड क्या है, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्या है वक्फ बिल पर, यह बताऊंगा और उस स्टैंड लेने के पीछे का सियासी गणित क्या है यह भी बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे इस बिल को ला करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का वो ट्वीट जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने ज्यादा और हो रही हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा और बढ़ने जा रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पर उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने उस ट्वीट में, पहले ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और उसके बाद इस पूरे ट्वीट का इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने दो हिस्से के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए या समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उसके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर इसे पास कराया है। यह उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इस बिल का, इस संशोधन विधेयक का मुसलमानों के खिलाफ दुरुपयोग करेंगी तो पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। यानी कि खुले तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का खुला विरोध कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस पूरे बिल को ला करके अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर अपने दो हिस्से के इस ट्वीट में दो तीन बहुत स्पष्ट बातें कही। पहली बात कि किसी मंशा की वजह से, किसी राजनीतिक कारण की वजह से, जो समझ में आ रहा है, किसी राजनीतिक कारण की वजह से, किसी मंशा की वजह से केंद्र सरकार इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लेकर के आई। मुसलमानों को इस बिल को के बारे में समझाने में वो नाकामयाब रही और समय बहुत कम दिया, ये बात। और दूसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात वो है जिसकी उन्होंने आशंका जताई कि सरकारें इस बिल का दुरुपयोग करेंगी मुसलमानों के खिलाफ, और अगर ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड मुसलमानों के समर्थन में खुल करके होगा और इस बिल का विरोध बहुजन समाज पार्टी करती है। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कई महीनों से लगातार मुसलमानों के पक्ष में एकदम झंडे गाड़ करके खड़ी हुई है। बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट, बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब मुसलमानों के पक्ष में खुल करके खड़ी हो चुकी है। बीते दिनों जब बहुजन समाज पार्टी की बैठकें भी हुई, चाहे वो 2 मार्च की बैठक हो, चाहे वो 25 तारीख की बैठक हो, तमाम सारी वो बैठकें रही जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों को लेकर के और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है।
ये सुगबुगाहटें, ये सोर्सेस बहुजन समाज पार्टी के जो भीतर के जो बड़े लीडर्स हैं, उनसे जब बात आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। वो बताते हैं, खुल करके बताते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीतिक बातें होती हैं वो कैमरे पर लोग खुल करके नहीं बताते, लेकिन ऐसे जब बातचीत होती है तो लोग बताते हैं। तो मुसलमानों के पक्ष में बहन कुमारी मायावती जी का खड़े होना और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर अल्टीमेटम देना, ये एक तीर से दो निशाने समझ में आ रहे हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म के मुद्दे पर घेर लेना पहला, और दूसरा, वक्फ बिल के आश्रय मुसलमानों के पक्ष में खुल करके उतरना। यह उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को, हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने, खुद अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया लोकसभा में, बावजूद इसके जो है बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो यह बहन कुमारी मायावती जी का पूरा मामला था। अब दोस्तों, क्या कुछ हुआ सदन में, यह भी समझना जरूरी है। तो 2 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ बिल। लोकसभा में जब वोटिंग हुई, रात करीब आप ये समझिए कि 12 घंटे से ज्यादा इस पूरे बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई, और रात में 2 बजे के आसपास 1:56 पर यह बिल लोकसभा में पास हुआ 2 अप्रैल को। इस पूरे वोटिंग में, जब लोकसभा में वोटिंग हुई सदस्यों की, तो 288 वोट जो है समर्थन में पड़े और 232 वोट जो है इस बिल के खिलाफ पड़े। टोटल जो मौजूद सदस्यों की संख्या थी 543 में से 520 थी। तो 520 सदस्यों में वोटिंग हुई, जिसमें से 288 समर्थन में और 232 खिलाफ वोट पड़े। इसी को लेकर के बीती रात राज्यसभा में भी यह बिल पास हो गया। लगभग 2:33 पर यह बिल पास हुआ और राज्यसभा में इसके समर्थन में 128 वोट पड़े बिल के समर्थन में, और बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। टोटल 223 वोट पड़े थे। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इस पूरे मसले के खिलाफ मुसलमान क्यों हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे बिल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे बिल में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर के जो केंद्रीय वक्फ परिषद है और जो राज्यों के वक्फ बोर्ड है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इन वक्फ बोर्ड्स में और वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम समाज के लोगों को रखना पड़ेगा, यानी कि वो उनको शामिल करने का प्रावधान है। मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि इससे उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उनके जो सामुदायिक उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, उसमें दखल आएगा, दूसरे धर्म के लोगों का हस्तक्षेप है इसमें, ये सीधे तौर पर। एक और इसमें प्रावधान है इस बिल में, और वो है कि वक्फ से जुड़े जितने भी निपटारे होंगे, इनका पूरा का पूरा अधिकार जो है जिला कलेक्टर को दे दिया, जिलाधिकारी को दे दिया। यानी कि इससे जुड़े जितने भी विवाद होंगे, कोई भी जमीन वक्फ की है या नहीं है, होगी या नहीं होगी, ये अब जिलाधिकारी तय करेगा और उसी का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। इससे पहले आप देखिए कि ये अधिकार ट्रिब्यूनल को था, वक्फ ट्रिब्यूनल बना था और वो ये सब चीजें करता था। मुस्लिम समाज का तर्क ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसकी जो शक्तियां हैं वो कम कर दी गई हैं, और इसके पीछे ये कहा गया कि सरकार का जो दखल है वो बढ़ेगा और इससे वक्फ का जो नियंत्रण है वक्फ संपत्तियों पर से वो कमजोर होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान है जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है वो है कि वक्फ की संपत्ति का पंजीकरण। इस बिल में दोस्तों प्रावधान यह है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका पंजीकरण करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और सरकारी पोर्टल पर यह सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बतानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि 5 साल से ज्यादा जो पुरानी संपत्तियां हैं वक्फ की और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है
उनको वक्फ की संपत्ति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि वो संपत्तियां आप वक्फ बोर्ड की नहीं रहेंगी। अगर उनके पास वैध दस्तावेज हैं तब तो ठीक है, और दस्तावेज नहीं है और 5 साल पुरानी है, 5 साल से वक्फ के नाम पर वो सारी चीजें चल रही हैं, तो अब वो सरकारी जमीन हो जाएंगी, वक्फ बोर्ड की नहीं रहेंगी। अब इसके पीछे मुसलमान समाज का तर्क यह है कि बहुत सारी ऐसे वक्फ संपत्तियां हैं जिनके दस्तावेज या तो थोड़े बहुत कम है या तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी है। ऐसे में यह डर है कि उनकी जो ऐतिहासिक संपत्तियां हैं, बहुत पुरानी संपत्तियां जिनके दस्तावेज नहीं है उनके पास, वो अब निजी हाथों में चली जाएंगी या सरकार के नियंत्रण में चली जाएंगी। और एक और जो संशोधन है, जो इसमें प्रावधान है, वो मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की बात। हालांकि ये इस पर बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, लेकिन तमाम सारे धर्मगुरु हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इसमें प्रावधान किया गया बिल में, उसका सबसे ज्यादा विरोध है। पहले जो वक्फ एक्ट था, वक्फ बिल था, उसमें था कि वक्फ द्वारा वक्फ का प्रावधान, वक्फ के द्वारा वक्फ को दिया जा सकता वाला। अब इसमें यह कहा गया कि भाई पहले यह था कि कोई भी मुस्लिम जो है बिना दस्तावेज के, अगर किसी मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है जो वक्फ बोर्ड को जमीनें देना चाहता है, अपनी संपत्ति देना चाहता है और उसके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड के नाम कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ओरिजिनल दस्तावेज, सही दस्तावेज आपको दिखाने होंगे, तभी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड ले सकेगा और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाएगी। अब इसके पीछे तर्क ये है मुस्लिम समाज का, कि जो सही भी है, कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी संपत्तियां हैं, छोटे छोटे वक्फ बोर्ड हैं जहां पर इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, सरकार पर, संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण है, ये भी करना चाहती है सरकार। ये मुसलमान समाज का तर्क है। मुस्लिम अधिकारों का जो हनन है, मुस्लिम समाज का जो हनन है, वो केंद्र सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। और सीधे तौर पर मुस्लिम समाज संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का सीधा सीधा उल्लंघन बता रहा है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के संरक्षण का अधिकार जो संविधान देता है हर धर्म को, उसका सीधा सीधा उल्लंघन मुस्लिम समाज बता रहा है। और ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बांटो और राजनीति करो की रणनीति का हिस्सा है और इससे समाज में वो वैमनस्य फैलाना चाहती। बहरहाल ये तमाम सारी ऐसी बातें जो बताता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बिल को लाया गया, संख्या बल को सबसे पहले मैनेज किया गया और उसके बाद इस बिल को पास करा लिया गया। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट बहुत सारी उन खामियों को भी उजागर करता है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल में नजर आ रही हैं पहली नजर में। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या मानना है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।